बहुत बहुत ऐसे धन्यवाद करती हूँ इस क्षेत्र के लिए, जो ऐसे हमारे राज सर जी जो हैं उनके द्वारा परमेश्वर ऐसे सच्चाई को बता रहा है। तो ऐसे बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरी चाहत यही है कि हर एक भाई बहन परमेश्वर के वचन को और तेजी से ऐसे फैलाए। तो बस क्या है, छोटी सी एक गवाही बताना चाहती हूँ कि पहले तो मैं बहुत खुश हूँ कि परमेश्वर मुझे उत्तराखंड लेके आए, और ऐसे धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने इस जगत से, इस संसार से मुझे चुना कि मैं परमेश्वर का ऐसे वचन बता सकूं, और परमेश्वर ने मुझे सांस प्राण जीवन दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ ईश्वर का। क्योंकि सच में ईश्वर की व्याख्या कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि इस अगर पृथ्वी को हम एक कोरा कागज बना ले, और जितने इस जगत पर संसार में पेड़ पौधे हैं अगर उसको कलम बना ले, और ऐसे ना सागर में जितना जल है उसको अगर हम ऐसे स्याही बना ले, फिर भी हम यहोवा परमेश्वर की व्याख्या को नहीं कर सकते हैं। क्योंकि सच में जिसने माँ के पेट में हमको बना दिया, वहाँ पर ऐसे ना हम तो नहीं कर सकते थे। जब परमेश्वर ने ऐसे ना वहाँ तो खाने पीने का हर एक इंतजाम वो तो किए था, और जब यहाँ पर है तो हमको ऐसे ना बुखार बीमारी ने से जकड़ लिया। तो ये सोचना, कल्पना करिए कि जब हम माँ के गर्भ में थे तो वहाँ पर ऐसे तो कुछ भी नहीं था, ऐसे सब कुछ अच्छे था। तो ये सब कैसे आया जो हम नहीं चाहते थे ना ऐसे। तो ऐसे धन्यवाद करती हूँ अपने महान परमेश्वर पिताजी का कि जब मैं वचन में नहीं थी तो ऐसे मुझे वचन में जुड़े हुआ 7 साल हो गया, और ऐसे जब मैं वचन में नहीं थी तो मेरी मम्मी को कैंसर हो गया था। तो ऐसे धन्यवाद करती हूँ अपने परमेश्वर पिताजी का, और ऐसे अपने आत्मिक गुरु का, जिनके द्वारा ऐसे हम सब भाई बहनों को उद्धार मिला। तो मेरी मम्मी को कैंसर हो गया था, और ऐसे बहुत इलाज कराया गया परंतु फायदा नहीं था, और ऐसे बहुत ही परेशान थे, और ऐसे ना दुष्ट ने जकड़ लिया था, जैसे कि अभी गवाही में ऐसे प्रकट किया परमेश्वर ने। परंतु परमेश्वर ने कहा है कि मेरा राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। क्योंकि यहाँ बातों से बतासे नहीं बनते परंतु सामर्थ्य से यह परमेश्वर प्रकट करता है, जो कि ऐसे ना मिर्गी दौड़े कैंसर रोग बीमारी को दूर कर सकता है। वो ऐसे ना हमारे लिए सब कुछ कर सकता है ना। तो क्या है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। क्योंकि जिसने ऐसे ना बोलने से सूरज चांद तारों को बना दिया, ऐसे ना बोलने से हर एक पेड़ पौधे जीव जंतु को बना दिया, वो ऐसे ना हमारी उन्नति का रास्ता भी वही खोलने वाला है। बाकी तो कहते ना कि हमने सब कुछ किया, परंतु ऐसे ना जब यहोवा परमेश्वर के शरण में आए, जब उसकी ओर दृष्टि की, तब उसने हम पर ऐसे अनुग्रह किया और हमको पूरी रीति से ऐसे निर्भय किया। और ऐसे धन्यवाद करती हूँ, जब ऐसे हम आ रहे थे यहाँ पे तो ऐसे ना दुष्ट नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के वचन में जा पाओ, है ना, सामर्थ्य को आप जान पाओ। तो ऐसे बहुत रोड़े आए, परंतु ऐसे ना हमने अपना हियाब नहीं खोया। कानपुर से ऐसे ना 3 लोग आना बहुत ऐसे बड़ी बात है कि ऐसा पहले तो बहुत लोग ऐसे आने के लिए तैयार थे, परंतु जब वक्त आया ना तो ऐसे ना सबने उससे धोखा दे दिया। परंतु सच में जो मेरा यहोवा परमेश्वर है, जो मेरा पिता है, वो अपनी बेटी को जन्नत की हर एक प्रकृति को दिखाना चाहता है। तो वो आज हमको यहाँ परमेश्वर यहाँ पर लेकर आया, और कल से हमको ऐसे बहुत उत्साहित किया परमेश्वर ने, जो जैसे कि ऐसे बहुत अच्छा और बहुत ऐसे परमेश्वर ने भजन से और वचन से उत्साहित किया, और उसके लिए ईश्वर यहोवा परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ऐसे बस समय तो बहुत कम है, पर थोड़ा सा बताना चाहूंगी। अगर इतनी दूर से आए हो तो बताओ ना, तो फिर भी बेकार है ना। तो क्या है कि कल ऐसे सर के द्वारा ऐसे शिक्षा मिली, ऐसे परमेश्वर ने बताया कि क्या अपने लिए तो ऐसे कुछ नहीं, क्या दूसरों का जीवन बचाना है ना हमको। क्योंकि परमेश्वर ने हमको किस लिए बनाया है, ऐसे ना परमेश्वर का सुसमाचार फैलाने के लिए हम लोग को आपसे किया है। तो क्या है, जैसे कि एक दृष्टांत बताते हैं ना कि जैसे फूल है, फूल अपनी खुशबू स्वयं लेता है क्या? कोई बताएगा? नहीं ना। उसको तो ऐसे ना दूसरे लोग यूज करते हैं, हम लोग, है ना। किसी ने फूल से पूछा कि जब तुमको तोड़ा जाता है तो तुमको दर्द नहीं होता है, परंतु फूल ने बहुत सुंदर सा जवाब दिया कि जब तोड़ने वाला आता है ना तो मैं उसकी खुशी को, उसकी चाहत को देखकर मैं अपना दर्द भूल जाता हूँ, है ना। तो क्या है कि हमें वो फूल बनना है जिसकी खुशबू फूल स्वयं नहीं लेता है, वो दूसरों के लिए। गुलाब का फूल खिलता है तो उसकी खुशबू कौन लेता है? हम ही लोग ना। और वो हम कहते हैं बहुत अच्छा लगता है। तो क्या है,
और जैसे कि पेड़ है और उसमें आम का पेड़ है, उसमें आम लगता है, तो उसको क्या वो पेड़ खाता है? नहीं ना, उसको भी हम ही लोग खाते हैं। तो ये जानो कि हमें वो पेड़ बनना है जो कि ऐसे फल भी लाता है और ऐसे ना बैठने वाले को छाया भी देता है। तो हमें क्या नम्र और दीन बनना है, एक छोटा सा बच्चा बनना है। जैसे कि हमारे सर ने ऐसे ना अपने को ऐसे दीन कर दिया, छोटा कर दिया। और कल का आया विश्वासी भी क्या बोला सर ने? ऐसे आप करो, ऐसे आप करो। क्योंकि मसीह भी ना, उसके पास तो पूरे संसार का पावर, पूरे जगत का भी था, परंतु उसने भी अपने आप को शून्य कर दिया। किस लिए? हम लोग आगे बढ़े ना। तो ऐसे धन्यवाद करती हूँ महान परमेश्वर पिताजी का कि वो फूल बन जाओ। जैसे कि ना कमल का फूल होता है ना, उसको ऐसे रगड़ दो ना तो उसमें रस निकल आता है, वही बन जाओ छोटा सा। और क्या है, क्योंकि हम किसी के घर में बच्चा बन के तो खा सकते हैं, परंतु बाप बन के नहीं खा सकते हैं, उसको खिलाना पड़ेगा। और ऐसे धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिताजी का कि परमेश्वर ने एक छोटी सी बात मन में से डाली कि सच में परमेश्वर ने इस जगह को चुना, उसके लिए बहुत धन्यवाद है। इस ऐसे उत्तराखंड को ऐसे चुना, उसके लिए बहुत धन्यवाद है। आप सब लोगों को चुना, उसके लिए धन्यवाद है। आप ये मत सोचिए कि हम ऐसे ना अपना समय दिया है, अगर इतना देर काम करते तो अपना होता, ऐसे ना अपना तेरा मेरा मत करो। यहाँ से आप लोग कुछ नहीं लेके जाओगे, क्योंकि संसार के लोग कहते हैं क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे, परंतु हमारे यहोवा परमेश्वर पता है क्या कहता है कि लोग जो कहते हैं उनको कहने दो, परंतु जो तुम इस जगत में लेकर आए वो तुम भी नहीं जानते हो क्या लेकर आए हो। क्योंकि कहते ना, कहने वाले तो कहते हैं क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे, पर मेरा परमेश्वर, मेरा पिता कहता है कि तुम मेरे पास से एक छोटा सा दिल और छोटी सी आत्मा से लेकर आए थे, और ना हजारों लोगों के दिलों में जगह बना कर जाओगे, और हजारों आत्माओं को आप दुष्ट आत्मा से ऐसे चंगा करके जाओगे, है ना। और ऐसे एक तरीके संसार से ले लो, लोग कहते हैं ना कि ना छोटे छोटे धमकियां देने लगते हैं ना कि मैं तुमको मार दूंगा, मैं तुमको काट दूंगा, ऐसे ना। तो संसार के लोग तो ना लोहे को बहुत ऐसे ना महत्व देते हैं, बहुत ताकतवर है ना, लोहे से तो हर काम हो जाता है। किसी को ऐसा ना लोहा मार दो तो खून आने लगेगा ना, परंतु परमेश्वर ने कहा है मैं तो उससे भी बड़ी ताकत को बनाया हूँ, है ना, जो कि आग है, जो लोहे को भी पिघला देती है, वो तो मैंने बनाया है ना। तो फिर तुम लोहे से क्यों डरते हो, है ना। और भी कहते हैं ना आग को कि आग अगर लग जाए तो वो तो सब कुछ जला देती है, परंतु परमेश्वर ने तो कहा है कि तुम मेरे बेटा और बेटी हो, तो तुम्हारे पास तो बहुत ज्यादा पावर होना चाहिए, क्योंकि कहा है परमेश्वर ने कि आग तुमको जला नहीं सकती है, पानी तुमको डुबो नहीं सकता है, क्योंकि तुम किसकी संतान हो? जिसने इस पृथ्वी को बनाया, जिसने आकाश को बिना से तान दिया, तो तुम उसकी संतान हो, तुमको आग ऐसे जला नहीं सकती है। तो फिर हम आग से क्यों डरते हैं? नहीं डरना चाहिए हमको। फिर क्या है, लोग तो आग से डरने लगे, और ऐसे परमेश्वर ने कहा है अरे तुम ऐसा करके मेरी आत्मा को शोकित करते हो, क्योंकि तुम यहोवा परमेश्वर की संतान हो। मैंने तो आग से भी बड़ी ताकत को बनाया है, जो कि पानी, जो सब लोग पीते हो, और वो तो पानी आग को भी बुझा देता है, कितनी भी बड़ी आग लगी हो, है ना। तो हमें ऐसे ना नहीं डरना चाहिए। और क्या है कि परमेश्वर ने, अब संसार के लोग तो पानी से भी डरने लगे, ऐसे झरने से भी डरने लगे। परमेश्वर ने कहा है मैंने तो उससे भी बड़ी ताकत को बनाया है, जो कि इंसान वो पानी को भी पी लेता है ना। तो परमेश्वर की देखिए, उसकी सोच और हमारी सोच से बहुत पृथ्वी और आकाश का फर्क है। उसकी गति और हमारी गति में बहुत बड़ा फर्क है। हम अगर यहाँ से अगर कानपुर जाना चाहें तो हमको 2 दिन लगेगा, परंतु परमेश्वर तो कानपुर में भी है, यहाँ भी है ना। उसके लिए ऐसे ना आना जाना उसको नहीं पड़ता है। तो ऐसे इंसान को तो ऐसे बहुत बड़ा बना दिया ईश्वर ने, इन सब चीजों से इंसान को बड़ा बना दिया, और फिर इंसान बना दिया आपको। ऐसा इंसान का ऐसे नर्तन जीवन मिल गया। आप तो हम अपने पे गुरूर करने लगे, अरे हम सब कुछ है, हमने ये घर बनाया, हमने वो नौकरी की, हमने ये पैसा लाया, वो पैसा लाया ना। पर परमेश्वर ने कहा है कि तुम, अच्छा मैंने तुमको जन्म दिया, तुमने मुझे नहीं दिया है ना। अगर मैं
तुमको इन सब चीजों से बड़ा बना सकता हूँ, तो तुमसे भी बड़ी एक चीज है जो कि मौत, वो तुमको भी खा जाएगी, है ना। तो मैं क्योंकि हमें यहोवा परमेश्वर से गुरूर और घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि गुरूर और घमंड करने से क्या होता है, आप जमीन नीचे 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 चले जाओगे, कहाँ चले जाओगे पता नहीं चलेगा, है ना। जैसे कि उस समय हम वचन में जब नहीं थे तो सच में वो ऐसा था, जो कि ऐसे ना बीमारी, परेशानी, दुख, ऐसे बहुत सारा था सब कुछ। तो क्या है कि मौत तो इंसान से भी बड़ी है, और उससे भी बड़ी चीज को हमारे यहोवा परमेश्वर ने बनाया है, जो कि दुआ है, जो मौत को भी काट देती है ना। जो कि दुआ है वो मौत को भी काट देती है। और सबसे बड़ा कौन है, यहोवा परमेश्वर, जो कि ये जो पहाड़ दिख रहा ना चारों ओर, ये प्रकृति, वो तो इससे भी बड़ा है, वो दुआ से भी बड़ा है, जो उस दुआ को कबूल करता है ना। सच में उस दुआ को जो कबूल करता है वही सबसे बड़ा होता है, क्योंकि जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया वो एक ही है और कोई अनेक नहीं है। क्योंकि ऐसे ना संसार में तो ऐसे बहुत ऐसे 1,84,000 गुरु है, और उनमें से एक गुरु जी ने बोला, जिसको बोलते हैं साईं बाबा, उन्होंने सच में एक बहुत अच्छी बात ऐसे बोला है कि ऐसे ना सबका मालिक एक, और उनका ऐसे हाथ कहाँ था, सबका मालिक एक। वो ऐसे ना ऊपर के लिए बोल रहे, पर संसार का लोग पता क्या कहते हैं, ना मेरा ऊपर ना नीचे, सामने वाला है ना, ऐसे बोलते हैं। परंतु नहीं, क्या है, हमारा सबसे ऊपर वाला है, क्योंकि वही हमको बनाने वाला है, और उससे भी ऐसे सबसे बड़ा ऐसे ना उद्धार दिलाने वाला, जो कि क्योंकि परमेश्वर ने तो सबको भेजा यहाँ पे, पर किसी ने उनकी विधियों का पालन नहीं किया, जिसके जो मन में है वो करता चला गया। परंतु हमारे यीशु गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की ही योजना को पूरा किया है, ईश्वर के ही विधियों का पालन किया है, तब वो आज स्वर्गीय पिता के दाहिने बैठे हैं। बाकी आज तक जितने लोग ऐसे आए, तो किसी किसी के पास है ना हर एक तरीके की शक्ति थी, किसी के पास धनुष था, किसी के पास बाण था, किसी के पास चक्र था। ऐसे हम किसी की ऐसे ना निंदा नहीं करते हैं, हम सबका सम्मान करते हैं, क्योंकि उस युग में उनके नाम से उद्धार था। परंतु कल युग में एक ही नाम से उद्धार है, वो जो कि है मसीह यीशु, है ना। उस समय उन लोगों के पास ऐसे ना हर एक शक्ति था कि ऐसे कृष्ण जी अगर चक्र को उठा ले तो फिर उनके बराबरी कोई नहीं कर सकता है, ऐसा था ना। परंतु हमारे यीशु के पास पता है कुछ नहीं था, कुछ था किसी ने देखा था, उनके पास सिर्फ शब्द थे, जो कि परमेश्वर से उनका मिलाप होता था, वो आत्मा का टच था। तो क्या है, उसी तरीके से जैसे हमारे मसीह जी परमेश्वर के हमेशा टच में रहते थे, उसी तरीके से हमको परमेश्वर के टच में रहना है। बाकी क्या है, जब दो लोग फोन से बात करते हैं ना, तो तीसरा कितना भी फोन मिला है उसका क्या बताएगा, बिजी, उसका कभी आपके पास कॉल नहीं आएगा उसका, है ना। तो क्या है कि हमें ईश्वर से बिजी रहना है ना, उसके टच में रहना है। बाकी शैतान आपको कितना भी टॉर्चर करे, कितनी भी कॉल करे, आपको उसका जवाब नहीं मिलेगा। तो क्या है, ऐसे धन्यवाद करती हूँ, अभी मेरी बहन भी है ऐसे बताने के लिए, और समय तो बहुत कम है, तो ऐसे धन्यवाद करती हूँ ईश्वर का, और इन्हीं वचनों से ईश्वर बहुत आप सबको आशीष दे चुका है। आमीन।